चलो देखते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जितने फार्मूले तुम लोगों को लर्न होना चाहिए, जब तक फार्मूला नहीं लर्न होगा तुम लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन में चलो सीखते हैं। पहली बात, मान लो क्वेश्चन ऐसा है, तुम लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है। बहुत से बच्चों का मैं देखा हूं क्वेश्चन, इसमें मान लो ऐसा लिखा 7x² 7x⁴ प्लस 8x⁻⁷ प्लस 3x² प्लस 1/x², ऐसा क्वेश्चन दिया है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है, d/dx करने के लिए बोला है। तो मैं तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन करके भी बताया था कि ऐसा क्वेश्चन होता है तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो क्या लिखते हैं, d/dx ऑफ 7x⁴ प्लस d/dx ऑफ 8x⁻⁷ प्लस d/dx ऑफ 3x² प्लस, देखो d/dx ऑफ, अब यहां पर ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर में x⁻² है तो उसको न्यूमरेटर में ले जाओगे कितना बनेगा, x⁻⁻², x⁻⁻2 ये बनेगा। तो देखो और क्या लिखेंगे, तुमको एक चीज और बताए थे, कांस्टेंट होता तो इसको बाहर कर लेते हैं। तो 7 d/dx, आज इसको इस लेक्चर को अच्छे से देखना है और DPP1 सेकेंड सॉल्व करना है। फिर कल तुमको चेन रूल को पे क्वेश्चन और कराएंगे और कुछ और तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो अभी पहले DPP1 और DPP सेकेंड तुम सॉल्व कर लो, उसके बाद तुम लोगों को बताते हैं। 8dx x⁻⁷ प्लस 3 को बाहर निकालो, d/dx x²। यहां पे देखो क्या है, कुछ नहीं है तो ऐसे लिखो d/dx x⁻⁻2। अब ध्यान देना, 7 इंटू x⁻n इंटू x⁻n-1, n-1 मतलब 4-1 प्लस 8 इंटू n की वैल्यू -7, x⁻n-1, n-1 मतलब x⁻⁻7 x⁻⁻7-1 प्लस 3 इंटू 2 x⁻2-1 प्लस, देखो यहाँ पर -2 है तो -2 x⁻⁻2-1, ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, 7×4 = 28 x⁻3 माइनस इधर करोगे तो माइनस हो जाएगा 56 x⁻⁻7 -1 -8, ये देखो प्लस 6 x⁻2 -1 मतलब 1, यहाँ प्लस माइनस माइनस 2 x⁻⁻3, ये लिख सकते हो। कोई ये आंसर भी दे सकता है, ये आंसर दिया तो भी सही है, नहीं तो कोई ऐसे लिखना चाहता है, ये माइनस को नीचे लाना चाहता तो ऐसे लिख सकता है 28 x⁻3 माइनस 56, अब उसको डिनोमिनेटर में ला रहा है x⁸, इधर देखो प्लस 6x, इसको भी नीचे ला रहा है 2, ये हो गया आंसर हो गया, समझे।
चलो ठीक है, इसको लिखो, फिर और क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन ही तुम लोगों को करना है। अब वीडियो ही नहीं तुम लोग देख रहे हो, वीडियो नहीं देखोगे तो कैसे आएगा? एटलीस्ट लेक्चर तो देखना ही पड़ेगा ना। देखो और क्वेश्चन, मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/cot x, ऐसा हमें दे दिया, ठीक है। तो तुम्हें पता है cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ cot x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, ये तुम्हें याद है, ठीक है ना। तो इसको तुम ऐसे मत समझ लेना कि 1 में है तो इसको ऐसे कर लेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1/cot x को ऐसे लिख देंगे कि डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में हम ऐसे लिख देंगे, डिनोमिनेटर में है तो हम ऐसे लिख देंगे 1/ माइनस cosec स्क्वायर x। ये लिखना गलत होता है, ऐसा नहीं होता है, समझे। ये जब न्यूमरेटर में होता है तभी ऐसा होता है। तो इसको क्या लिख सकते हो? डी बाई डी एक्स, अब देखो cot x दिया है ना, 1/cot x, 1/cot x को क्या लिख सकते हो? डी बाई डी एक्स, cot x के बदले क्या लिख सकते हो? 1/cot, मतलब किसका? tan का इनवर्स है, तो tan x लिख सकते हो। अब देखो, अब यहां से tan इनवर्स, tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? अब यहां से कर सकते हो sec स्क्वायर x, तो इसका आंसर क्या आएगा? sec स्क्वायर x, ये नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरीका से तुम लोगों को बताए हैं, मान लो log e 10 डी बाई डी एक्स तुम्हें करना है, तो तुम्हें पहले बताया है कि पिछले लेक्चर में भी यही बताए थे कि x के अलावा कुछ भी दिखेगा तो समझेंगे हमको कि वो कांस्टेंट है, यानी e भी कांस्टेंट है एंड 10 भी कांस्टेंट है। e की वैल्यू कितनी होती है? 2.718, ठीक है। एंड 10 ऑब्वियस कांस्टेंट है, तो टोटल टर्म कितना हो गया? टोटल हमारा हो गया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। न कि तुम ये समझ लेना कि log x की वैल्यू 1/x होती है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/10, ये नहीं समझना है। ऐसा समझोगे तो गलत समझ रहे हो, ठीक है। बोलो, क्लियर यहां तक? चलो ठीक है, अब इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन करते हैं। बेसिक प्रॉब्लम ही कर रहे हैं अभी तुम लोग। अब तुम लोगों का लाइव क्लास लगाएंगे इसका भी, डिफरेंशिएशन का भी, तब तुम लोग सीख पाओगे। कल चेन रूल पे क्वेश्चन कराएंगे।
मान लो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स। चेन रूल का अभी यूज नहीं कर रहे हैं, अभी हम उसको नहीं सीख रहे हैं, ठीक है ना। वो जब आएगा तो उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके अलावा जितना करना है उसको हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले इसका बहुत से बच्चे जो जिनका सोल्यूशन हम देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इस आइडेंटिटीज का यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तक नहीं लिख पा रहे हैं। वो क्या लिख रहे हैं, इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर। यहां से ही गलती कर दे रहे हैं। डी बाई डी एक्स, ए स्क्वायर करोगे कितना, 3 3 या 9, एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 2 या 4 प्लस 2ab। देखो 2ab करोगे कितना आएगा, 2 दूना 4 या 12 एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो क्या करोगे, देखो ये सब पे लग जाएगा, लेकिन कांस्टेंट अगर होता तो उसको बाहर कर देता है। तो 9 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स 4 प्लस 12 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 2। अब इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, 9 इंटू 4 एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 लिखोगे। एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लस 12 इंटू 2x क्या हो जाएगा, 36 एक्स टू द पावर 3 प्लस 24x। ये हो जाएगा आंसर। ऐसे हम लोग दे देंगे आंसर, या ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जो कॉमन निकल सकता है उसको निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकालने की बात आएगी तो क्या करोगे, 12x को बाहर निकालोगे, यानी 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। ये आंसर दे देंगे। अगर चेन रूल के हिसाब से करना होता, तो क्या होता है, ये है 3x स्क्वायर प्लस 2, इसका स्क्वायर है डी बाई डी एक्स है, तो हम इस टोटल को x मान लेते या जो भी मान लेते, x टू द पावर n का फॉर्म में बन जाता। तो इसके रिस्पेक्ट में तो क्या होता, n 2x टू द पावर 2x टू द पावर ऐसे 3x स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स। अब जिसको x कंप्लीट माने थे, ये अंदर वाला 3x स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां से देखो क्या मिलेगा, 2 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 मतलब 1, तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो अंदर में क्या लिखोगे, 3 को बाहर निकालोगे, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, इधर क्या है कांस्टेंट टर्म है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2। तो यहां से देखो क्या हो गया, 2 3x स्क्वायर प्लस 2, इधर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटू 2x प्लस एक कांस्टेंट टर्म है 0 0। तो यहां से ध्यान से देखो 2 और इधर क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 2, इधर 3 2 जा 6x। अब टोटल मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा, यहां देखो 6 2 जा 12x 3x स्क्वायर प्लस 2। यही आंसर आ गया दोनों मेथड से। ये चेन रूल से किए हैं, ये ऐसे किए हैं, ठीक है। चेन रूल को समझाने के लिए कल किसी और तरीके से भी सोचते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी वही समझा जाता है कि अंदर वाला जो फंक्शन रहेगा, जैसे मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, ऐसा फंक्शन है। तो इसमें हम कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, इसका जब डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो पहले लिखते हैं जो अंदर वाला फंक्शन है उसको हम एक्स समझते हैं। तो हम लोग लिखते हैं ना डी बाई डी एक्स, तो इस बार लिखेंगे डी बाई जी ऑफ
एच ऑफ एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स जी एच एक्स, ये लिखे। फिर क्या बताए थे कि जिसके मतलब जिसको एक्स माना जाता, तो एक्स किसको माने हैं यहाँ पे, इस अंदर वाले फंक्शन को, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या लिखते हैं, चलो पहले इसको नोट करो फिर बताते हैं। फिर देखो इसको माने हैं, इसको एक्स की तरह बिहेव किए हैं, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ही लिखते हैं ना। तो यहाँ पे इसको एक्स अज्यूम किए हैं, तो इसका करना पड़ेगा, तो फिर लिखना पड़ेगा डी बाई, अब देखो किसके, इसके अंदर अब फिर से जिसको एक्स मानोगे उसके रिस्पेक्ट में एच एक्स जी ऑफ एच एक्स, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। फिर अंदर में अब जिसको एक्स माने हो, इसको अंदर में एक्स माने हो ना, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको मैं तुमको समझाऊंगा कई एग्जांपल देके, तो समझ आ जाएगा। अगर आज तुम्हें नहीं समझ आया है तो कोई बात नहीं, इसके पहले मैं जो मेथड बताया हूं वही चीज हम कर रहे हैं। बस हम तुमको ये लिखते नहीं थे कि यहाँ पे तुम इसको लिख रहे हो, बस तुमको ये बोलते थे कि अंदर में जो फंक्शन है उसको हम एक्स मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। एक्स अज्यूम किए हैं, फिर उसको सॉल्व करना पड़ता था, जो भी माने हैं लास्ट तक। ठीक है ना। तो चलो और क्वेश्चन करते हैं। चेन रूल से कल सीखेंगे। मान लो कहीं ऐसा क्वेश्चन आ गया, log 50x, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखो तुम्हें पता है log, इसको हमें डी बाई डी एक्स लिखना है। तुम लोग क्या पढ़े हो कि log x बेस a, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x बेस a, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये हमें फार्मूला पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए क्या होता है, 1/x log ए, यही होता है ना। उसी तरीके से इसको क्या लिखेंगे, 1/x log 50 बेस ई, ये हो जाएगा। समझे, सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरीके से करना है। फिर भी तुम लोगों को प्रॉब्लम कहां हो रही है समझ नहीं आ रहा है। देखो ऐसे मान लो दे दिया क्वेश्चन तुमको 7 के पावर 11 डी बाई डी एक्स, तो इसका जब डिफरेंशिएशन आप करोगे, जैसे पढ़े हो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a। लेकिन यहां पे x क्या है, वेरिएबल है, और ये क्या होता था, कांस्टेंट होता था। ये क्या होता था, कांस्टेंट होता था। बट यहां पे इस क्वेश्चन में हमारे क्या है, ये भी हमारा कांस्टेंट हो गया और 7 भी कांस्टेंट हो गया। तो जब दोनों कांस्टेंट हो गए तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो भी कांस्टेंट ही होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 7 टू द पावर 11, ये टोटल कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस खत्म, सिंपल है। जैसे मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ tan 30 डिग्री,
देखो ऐसा तुम पढ़े हो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर एक्स। ओके, लेकिन यही तुम समझो कि x ना है, यहाँ पे x नहीं ना है, तो x नहीं रहेगा तो उसके अलावा जो भी कुछ रहेगा सब कांस्टेंट होगा। इसकी वैल्यू भी कुछ निकल सकती है, तो इसलिए ये क्या हो गया, टोटल टर्म क्या हो गया मिलके कांस्टेंट, ये हो गया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसका डिफरेंशिएशन ऐसा कतई ना लिखना कि सेक स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसा लिखोगे तो वो गलत हो जाता है। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन हम दिए हैं तुम्हारे डीपीपी में। बाकी तुम लोगों को फार्मूला तो याद ही रखना है, जो तुम्हारा है प्रोडक्ट रूल वाला याद रखना है, क्वेश्चन रूल वाला। जो बच्चे सभी क्वेश्चन कर रहे हैं अच्छे से, पूरा लेक्चर प्रॉपर देख रहे हैं, उनको समझ आएगा। और जो देख ही नहीं रहा है तो उसको समझ नहीं आ रहा, ये कहना बेवकूफी है। ठीक है, तुम अगर लेक्चर ही नहीं देखोगे तो फिर तुमको समझ कैसे आएगा। देखो क्वेश्चन करते हैं एक, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 to the power x into log 5x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो ये प्रोडक्ट रूल पे लगेगा। देखो फर्स्ट फंक्शन है, इसको मल्टीप्लाई किया गया है सेकेंड फंक्शन से, इसका डिफरेंशिएशन तुम लोगों को क्या बताए हैं, पहली बार में क्या करते हैं, दूसरे फंक्शन को लिख देते हैं और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो लिखते हैं क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ, प्लस का साइन लगाते हैं और क्या करते हैं, दूसरी बार में क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को लिख देते हैं, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, ये तो यही रहेगा log 5x। अब देखो a टू द पावर x के फॉर्मेट में बनाते, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x, a टू द पावर x मतलब a टू द पावर x इंटू log a, ये की जगह 5 है तो 5 हो जाएगा, प्लस 5x, यहां ध्यान देना क्या दिया है, log x बेस 5, तो क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, x log 5। अब यहां से तुम अगर कॉमन निकालना चाहो तो x टू द पावर 5 हमें कॉमन दिख रहा है, बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा। क्या निकाल सकते हो तुम यहां से, फाइव टू द पावर x दिख रहा है ना, तो 5 टू द पावर x को कॉमन कर लो, फिर क्या लिखो log e 5, फिर कांस्टेंट हो गया अब, क्योंकि ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, इनटू log 5x प्लस 1/x log e 5, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे हम लोग निकाल लेंगे, केवल थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को दे रहे हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, ऐसे इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तुम लोग ईमानदारी से करोगे तो सभी क्वेश्चन कर सकते हो। देखो और क्वेश्चन करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x अपॉन tan x। मान लो ये क्वेश्चन फार्मूला पे कर दिए, क्वेश्चन फार्मूला में फर्स्ट फंक्शन इसको मानते हैं, सेकंड फंक्शन मान लो इसको, वो तो हमेशा मानना पड़ेगा डिनोमिनेटर वाले को। तो इसमें क्या करते हैं, सेकंड वाले को लिखते हैं पहली बार, फर्स्ट वाले का करते हैं, तो फर्स्ट वाले का करो,
माइनस का साइन लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर लिखते हैं फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़ देते हैं ऐसे ही, सेकेंड वाले फंक्शन का करते हैं dy/dx ऑफ tan x बाई, अब देखो डिनोमिनेटर में जो है उसका स्क्वायर करते हैं, तो कर दिया स्क्वायर हमने। अब देखो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x tan x, यहाँ माइनस e⁻x वैसे रहेगा, tan x का डिफरेंशिएशन sec²x लिख लो, नीचे tan x है तो tan का tan²x हो जाएगा, स्क्वायर किया तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या कर सकते, कोई ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, e⁻x को कॉमन ले सकता है, tan x माइनस sec²x। ओके, ये हो गया हमारा आंसर, ऐसे लिख देंगे, इसको नोट करो, इसको नोट करो। इसी तरीका से तुम लोगों को क्वेश्चन बनाना है, इस लेक्चर को देखना है। नोट हो गया। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।